हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6, दैट्स नेम इज़ मैरी लेग्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वी ऑल हैव सीन सम मास्टर्स whip देयर हॉर्सेज इन ऑर्डर टू मेक देम लीप फॉरवर्ड। वी ऑल हैव सीन, हम सब ने, आपने देखा है कि काफ़ी जो मास्टर्स होते हैं, मालिक जो होते हैं, वो अपने हॉर्सेस को आगे छलांग लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चाबुक से मारते हैं। ठीक है, उन पर चोट करते हैं। डोंट यू थिंक हॉर्सेस आर पेन्ड बाय सच क्रूअल एक्शन। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा या आप ऐसा नहीं जानते, सोचते कि इस एक्शन से, इस क्रूअल एक्शन से उस हॉर्स को दर्द होता होगा। दिस टेल इज़ अबाउट अ हॉर्स हु रिकाउंट्स एन इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी एंड टीचेस द अनकाइंड बॉयज़ अ लेसन। ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे हॉर्स के बारे में है जो इस इंसिडेंट को काउंट करता है और इस क्रूअल्टी के लिए कुछ अनकाइंड बॉयज़ को एक लेसन पढ़ाता है, यानी वो उन निर्दयी बच्चों को एक लेसन पढ़ाने की सोचता है। मिस्टर ब्लॉमफील्ड द विकार हैड अ लार्ज फैमिली ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मिस्टर ब्लॉमफील्ड है जो कि एक पादरी थे, उनकी एक बड़ी सी फैमिली थी जिसके अंदर लार्ज फैमिली थी बॉयज़ और गर्ल्स की। ठीक है, समटाइम्स दे यूज टू कम एंड प्ले विद मिस जेस एंड फ्लोरा। कभी कभी वो आते और मिस जेसी और फ्लोरा के साथ खेलते। वन ऑफ द गर्ल्स वॉज एज ओल्ड एज मिस जेसी। उनमें से एक लड़की क्या थी, इतनी ओल्ड थी जितनी कि मिस जेसी। टू ऑफ द बॉयज़ वर ओल्डर, उनमें से दो लड़के क्या थे, बड़े थे। एंड देयर वर सेवरल लिटिल वंस, और उनमें बहुत सारे बाकी सब क्या थे, छोटे बच्चे थे। व्हेन दे कैम देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर मैरी लेग्स। जब वो वहाँ आते तो वहाँ पे मैरी लेग्स के लिए बहुत से ज़्यादा वर्क हो जाता था। फॉर नथिंग प्लीज दैम सो मच एज गेटिंग ऑन हिम बाय टर्न्स एंड राइडिंग हिम ऑल अबाउट द ऑर्चार्ड एंड द होम पैडॉक, एंड दिस दे वुड डू बाय द आर टुगेदर। काम कैसे बढ़ जाता था, क्यों, फॉर नथिंग प्लीज्ड दैम सो मच एज गेटिंग ऑन हिम बाय टर्न्स। वो क्या करते थे, मैरी लेग्स पर टर्न वाइज टर्न क्या करते थे, सवारी करते थे। ठीक है, बारी बारी से सवारी करते थे। राइडिंग हिम ऑल अबाउट द ऑर्चार्ड, पूरे बगीचे में वो उसके ऊपर घूमते। एंड द होम पैडॉक, और घर के अंदर जो घुड़साल बनाया हुआ था, अश्वशाला जो बनाई हुई थी जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, उसमें भी। एंड दिस दे वुड डू बाय द आर टुगेदर, और ऐसा काम वो कब करते थे, आर टुगेदर यानी घंटों एक साथ करते थे। One afternoon he had been out with them a long time, and when James brought him in and put on his halter, he said, "There, you rogue, mind how you behave yourself, or we shall get into trouble." एक दोपहर जब ही हैड बीन आउट विद दैम अ लॉन्ग टाइम, जब वो उन बच्चों के साथ लंबे समय तक बाहर था। एंड वैन जेम्स ब्रॉट हिम इन, और जब जेम्स उसे अंदर लेकर आया। एंड पुट ऑन हिज हेल्टर, यानी उसकी जो चमड़े की रस्सी होती है उसके गले में डालने वाली, वो डाली। तब उसने कहा, ही सैड, देयर यू रॉक, तुम क्या हो, बहुत शरारती हो। माइंड हाउ यू बिहेव योर सेल्फ, ध्यान रखा करो कि तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो। और वी शैल गेट इन टू ट्रबल, वरना हम समस्या में पड़ जाएंगे। वॉट हैव यू बीन डूइंग मैरी लेग्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम क्या कर लोगे मैरी लेग्स। ओ सैड ही, टॉसिंग हिज लिटिल हेड, अपने छोटे से सिर को हिलाते हुए। आई हैव ओनली बीन गिविंग दोज यंग पीपल अ लेसन, मैं सिर्फ उन छोटे छोटे यंग पीपल्स को क्या दूंगा, एक लेसन सिखाऊंगा बस। दे डिड नॉट नो वैन दे हैड हैड इनफ, नोर वैन आई हैड हैड इनफ, वो लोग नहीं जानते कि अगर वो मेरे साथ इतना ज़्यादा करेंगे तो मैं भी उन्हें इसका जवाब ज़्यादा से दूंगा, यानी वो मेरे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं भी इसका बदला लूँगा। सो आई जस्ट पिस्ड दैम ऑफ बैकवर्ड, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ पीछे धकेल दूंगा, यानी पीछे गिरा दूंगा। दैट वॉज द ओनली थिंग दे कुड अंडरस्टैंड, यही एक तरीका होगा जिससे उन्हें उनकी शरारतें, उनकी बातें समझ आएंगी। वॉट सैड आई, मैंने कहा क्या, यू थ्रू द चिल्ड्रन ऑफ, तुम उन बच्चों को नीचे गिरा दोगे। आई थॉट यू डिड नो बेटर दैन दैट, मैं सोचता हूँ कि तुम नहीं जानते कि बेटर दैन दैट, उससे अच्छा क्या होगा। डिड यू थ्रो मिस जेस और मिस फ्लोरा, क्या तुम मिस जेसी और मिस फ्लोरा को भी नीचे गिरा दोगे। ही लुक्ड वेरी मच ऑफन, वो लोग तो बहुत ज़्यादा अप्रसन्न दिखाई दे रहा था। एंड सेड, उसने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। आई वुड नॉट डू सच अ थिंग फॉर द बेस्ट ऑर्ड्स दैट एवर कम इन टू द स्टेबल, मैं ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं करूँगा जो बेस्ट ऑर्ड्स हैं और जो
हमेशा मेरे स्टेबल में आते रहते हैं। वाई आई एम एज केयरफुल ऑफ आर यंग लेडीज़ एज द मास्टर वुड बी एंड एज फॉर द लिटिल वंस। मैं मतलब अब उन यंग लेडीज़ के लिए भी उतना केयरफुल रहूँ, उन एज द मास्टर जितना केयरफुल मैं अपने मालिक के लिए हूँ, एंड एज फॉर द लिटिल वंस, और उन छोटे बच्चों के लिए भी उतना ही केयरफुल रहूँ। इट इज़ आई हु टीच देम टू राइड, ये मैं ही था जिसने उन्हें राइड करना सिखाया था। वैन दे सीम स्केर्ड और अ लिटिल अनस्टेडी ऑन माई बैक, जब वो डरे हुए दिखाई देते थे और मेरी पीठ पर अस्थिर रहा करते थे। आई गो एज स्मूथ एंड एज क्वाइट एज ओल्ड पुसी वैन शी इज़ आफ्टर ए बर्ड, मैं उतना स्मूथ और इतना धीरे धीरे चलता था उन्हें लेकर जैसे कि कोई बिल्ली किसी बर्ड के पीछे जा रही होती है। एंड वैन दे आर ऑल राइट, और जब वे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते, आई गो ऑन अगेन फास्टर, मैं दोबारा से तेज़ हो जाता था। यू सी, तुम देख सकते हो, जस्ट टू यूज़ दैम टू इट, जस्ट टू यूज़ दैम टू इट, वो सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करते थे। सो डोंट यू ट्रबल योर सेल्फ एडवाइसिंग मी, इसलिए तुम मुझे एडवाइस देकर तुम ट्रबल में नहीं पड़ोगे, यानी तुम समस्या में मत पड़ो। आई एम द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट राइडिंग मास्टर दोज चिल्ड्रन हैव, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट राइडिंग मास्टर हूँ उन बच्चों का जो उन्हें घुड़सवारी सिखाता है। इट इज़ नॉट दैम, इट इज़ नॉट दैम, इट इज़ द बॉयज़ सैड ही, ये उनका नहीं है, ये उन बॉयज़ की गलती है। सैड ही, उसने कहा, शेकिंग हिज मैन, अपनी गर्दन हिलाते हुए। बॉयज़ आर क्वाइट डिफरेंट, दे मस्ट बी ब्रोकन इन एज वी वर ब्रोकन इन वैन वी वर कॉल्ड एंड जस्ट बी टॉट व्हाट्स दैट। बॉयज़ आर क्वाइट डिफरेंट, बच्चे कुछ अलग हैं। दे मस्ट बी ब्रोकन इन, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस हैं। एज वी वर ब्रोकन इन, जब हम अपनी पर आएंगे। व्हेन वी वर कॉल्ड्स, तो हम वी वर कॉल्ड्स, जब हम क्या थे, नौसिखिया थे। एंड जस्ट बी टॉट व्हाट्स व्हाट, और मैंने उसे बताया कि क्या चीज़ कैसे करनी है। द अदर चिल्ड्रन हैड राइडन मी अबाउट फॉर नियरली 2 hours, दूसरे बच्चे मेरे ऊपर सवारी लगभग 2 घंटों के लिए करते हैं। एंड देन द बॉयज़ थॉट इट वॉज देयर टर्न, और फिर वो लड़के सोचते हैं कि अब उनकी बारी है। एंड सो इट वॉज एंड आई वॉज क्वाइट एग्रीएबल, और फिर मैं इसलिए मैं चुपचाप उनमें सहमति दे देता हूँ अपनी। दे रोड मी बाय टर्न्स एंड आई रन फास्ट अप एंड डाउन द फील्ड्स एंड ऑल अबाउट द ऑर्चार्ड फॉर अ गुड आवर, वे मेरे ऊपर टर्न वाइज टर्न राइड करते हैं, मैं तेज़ दौड़ता हूँ ऊपर नीचे खेतों में, ठीक है, और आंगन में, बगीचे में, हर जगह मैं उन्हें लेकर घूमता हूँ। फॉर अ गुड आवर, एक अच्छे घंटे वो मेरे साथ बिताते हैं। दे हैड ईच कट अ ग्रेट हैज़ल स्टिक फॉर अ राइडिंग वेब, उन सब के पास क्या होती है, एक पिंगल वृक्ष की एक अच्छी राइडिंग विप यानी चाबुक उन सब के पास अपना अपना होता है। एंड लेड इट ऑन अ लिटिल टू हार्ड, और इस वजह से वो मुझ पर उस चीज़ का हार्डली यूज़ करते हैं। बट आई टुक इट इन गुड पार्ट, लेकिन मैं इसे अच्छे पार्ट से लेता हूँ। टिल एट लास्ट आई थॉट वी हैड इनफ, और अब मैं क्या सोचता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो आई स्टॉप्ड 2 or 3 times बाय वे ऑफ अ हिंट, उसके बाद मैं हिंट की वजह से 2 और 3 बार रास्ते में रुक जाता हूँ। बॉयज़ यू सी थिंक अ हॉर्स और पोनी इज़ लाइक अ स्टीम इंजन एंड कैन गो ऑन एज लॉन्ग एज फास्ट एज दे प्लीज़, लड़के देखते हैं, लड़के ऐसे सोचते हैं कि अब ये एक क्या हो गया है, टट्टू हो चुका है जो स्टीम इंजन की तरह, भाप के इंजन की तरह है। कैन गो ऑन एज लॉन्ग एज फास्ट एज दे प्लीज़, क्या वो उतना ज़्यादा तेज़, उतना ज़्यादा लंबा चल सकता है जितना हम चाहते हैं। दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड, वो लोग ये कभी नहीं सोचते कि एक घोड़ा भी थक सकता है। और हैव एनी फीलिंग, उसकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। सो एज द वन हु वॉज विपिंग मी कुड मी अंडरस्टैंड, विपिंग मी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तब उनमें से एक जो मुझ पर चाबुक का प्रहार करता है वो मुझे नहीं समझ सकता। आई जस्ट रोज अप ऑन माई हिंड लेग्स एंड लेट हिम स्लिप ऑफ बिहाइंड, दैट वॉज ऑल, तब मैं क्या करूँगा, मैं अपने आगे वाले पैरों पे, पीछे के पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा और लेट हिम स्लिप ऑफ बिहाइंड, और उसे पीछे गिरा दूंगा। दैट वॉज ऑल, बस। ही माउंटेड ऑन मी अगैन, वो मुझ पर फिर बैठता है। एंड आई डिड द सेम, और मैं फिर वैसे ही करता हूँ। देन द अदर बॉय गोट अप एंड एज सुन एज ही बिगेन टू यूज़ दिस स्टिक आई लेड हिम ऑन द ग्रास, फिर दूसरा लड़का उठता है और वो मुझ पर उस स्टिक का इस्तेमाल करना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐसा करता है मैं उसे घास पर फेंक देता हूँ। एंड सो ऑन टिल दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट वॉज ऑल, और यही एक तरीका है जिसकी वजह से वो समझ पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
दे आर नॉट बैड बॉयज़, वो बुरे लड़के नहीं हैं। दे डोंट विश टू बी क्रूअल, उनकी कोई भी विश नहीं होती मेरे साथ निर्दयता करने की। आई लाइक देम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। बट यू सी आई हैड टू गिव देम अ लेसन, लेकिन आप जानने की समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सिर्फ उन्हें एक लेसन पढ़ाना चाहता हूँ। वैन दे ब्रॉट मी टू जेम्स एंड टोल्ड हिम, आई थिंक ही वॉज वेरी एंग्री टू सी सच बिग स्टिक्स। वैन दे ब्रॉट मी टू जेम्स, जब वो मुझे जेम्स के पास लाते हैं, टोल्ड हिम, उससे कहते हैं, आई थिंक ही वॉज वेरी एंग्री टू सी सच बिग स्टिक्स, इन बड़ी बड़ी स्टिक्स को देखकर ये क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही सेड दे वर ओनली फिट फॉर ड्रोवर्स, वो कहते हैं कि ये सिर्फ चरवाहों के लिए ही ठीक रहेगा, नॉट फॉर यंग जेंटलमैन, ये यंग जेंटलमैन के काम का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है मैरी लेग्स के बारे में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।